अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद इस्लाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जुनैद रो। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और समझते हैं अपने रिवीजन करते हैं, जिसमें हम आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक जो है सारी रिवीजन करा देंगे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लेक्चर की तरफ आ चुके हैं और ये हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। रिवीजन लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक जो है हमारी इंशाल्लाह रिवीजन होगी। और सबसे पहले हमने देखा था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? द चार्ट ऑफ 26 लेटर इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो और ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये 26 लेटर के मजमूए को एक चार्ट में उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? 26 लेटर का चार्ट को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं लेटर। दूसरे पे है हमारे पास लेटर। लेटर जो है क्या होता है? एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट। एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर, यानी कि अल्फ़ाबेट का कोई भी एक जुज़, एक टुकड़ा, एक हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं लेटर। यानी कि अल्फ़ाबेट जो है वो 26 लेटर के मजमूए को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और लेटर क्या होते हैं? अगर उसी अल्फ़ाबेट के यानी कि जो चार्ट है 26 लेटर का, उसमें से कोई एक ले लिया जाए पार्ट, यानी कि एक हिस्सा ले लिया जाए, ABCDEF, यानी कि ए जो है वो लेटर हो गया, हुर्फ हो गया। तो अब इसकी कितनी काइंड है? 2 काइंड है। इसकी 2 काइंड है, वॉल्स और कॉन्सोनेंट। इसकी जो है क्या बोलते हैं? वाउल्स। इसको वोवेल्स नहीं बोलते। वॉल्स या वाउल्स जो भी है, आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वॉल्स जो है वो है 5 हैं। कौन कौन से हैं? AEIOU। और नेक्स्ट पे हमारे पास कॉन्सोनेंट। AEIOU के अलावा जितने भी हमारे पास लेटर हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे वर्ड। वर्ड क्या होता है हमारे पास? वर्ड होता है लफ्ज़। अगर वर्ड्स है एस लग जाता है तो अल्फाज हो जाएगा। वर्ड्स क्या होता है? लेटर को मिला के एक मोर देन वन लेटर भी बोल सकते हैं, और ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या इसके एग्जांपल बन सकते। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल में हमारे पास वर्ड के जो है एग्जांपल क्या है? BOOK, यानी कि अगर ये एक होता तो ये होता लेटर। अगर इन सब को मिला दें तो क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। तो अब इस बुक के क्या मायने हैं? किताब। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जुमला, फ़िक्रा उर्दू में कहते हैं। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब सारे वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो सेंटेंस बनता है। मोर देन वन वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज़ टीचर। ही इज़ कॉल्ड मी। इज़ कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंटेंस के बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है सेंटेंस को मिलाकर से एक पैराग्राफ बनता है। और ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है जब पैराग्राफ को मिलाकर पैराग्राफ मोर देन वन पैराग्राफ या पैराग्राफ के जमा करें तो मिला दें तो क्या बनेगा? ऐसे। अब आप पैराग्राफ आपको पता होगा। एक पैराग्राफ में मैं मतलब कि पैराग्राफ के अंदर आप अपनी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। पूरी 4-5 जुमलों को मिला दे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। मैंने आपको वर्ड इंग्लिश में भी समझा दिया और उर्दू में भी। आप सेंटेंस की वो पैराग्राफ की एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, मैं अभी पेपर दे रहा हूँ, मेरे 7 बहन भाई हैं। ये सब मतलब कि इंट्रोडक्शन जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में भी होता है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये हमने पढ़ा था 6। सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट, जिसमें 26 लेटर के चार्ट को बोलते हैं। उसके बाद है लेटर्स, उसके बाद है हमारे पास वर्ड्स, उसके बाद है सेंटेंस, उसके बाद है पैराग्राफ और उसके बाद है ऐसे। नेक्स्ट पे हमारे पास लेक्चर 2 की रिवीजन। अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ऐसे। जो इसकी हमने बात कर ली है सब मैंने आपको समझा दिया रिवीजन में।
अब किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, तुर्किश हो, कुछ भी हो, उसको बोलने के लिए आपको सेंटेंस लाजमी होगा बनाना। इसकी वजह यह है कि अल्फ़ाबेट जो है वो बने बनाए होते हैं। ABCD में से कोई भी बंदा एक नया अल्फाज लाए तो ये तो बहुत ही हैरत वाली बात हो जाएगी, मगर कोई बना नहीं सकता। अल्फ़ाबेट जो है वो बना बनाया होता है। लेटर जो है अल्फ़ाबेट में से एक लिया हुआ होता है हुर्फ, यानी कि अल्फ़ाबेट जो होता है 26 लेटर्स का, अल्फ़ाबेट जो होता है 26 लेटर्स का चार्ट होता है, जो कि लेटर जो है अल्फ़ाबेट से आते हैं। वर्ड लेटर से मिल के बनता है और वर्ड के बना बनाया होता है, यानी कि रन भागना, ये हमें बना बनाया मिलता है, हम इसको बनाते नहीं है। सेंटेंस ऐसी चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं, यानी कि हम सेंटेंस जो है वो खुद बनाते हैं। किसी के पास बात पहुंचाने को, किसी को भी अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमें सेंटेंस बोलना लाजमी होता है। किसी से कोई भी हम बात करेंगे तो हम सेंटेंस के ज़रिए ही हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल ही गलत है। ये इसलिए गलत है, वो अब आपको मैं आगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है, वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड जो है, ये है बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस। एक्स्ट्रा वर्ड में क्या क्या आते हैं? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा वर्ड में शामिल होती हैं। ये 4 चीज़ों को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्ड में ये शामिल होते हैं। अब हम समझते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव जो है वो होता है जिसको हम, सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फ़ाइल, वर्ब जो है फ़ेल, ऑब्जेक्ट जो है मफ़ूल। अब हम चलते हैं इन चारों चीज़ों की तरफ। एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। डी जो होता है वो साइलेंट होता है। सिफ्थ, विच, इसकी जो है डेफिनेशन क्या है? विच डिफ़ाइन, जो डिफ़ाइन करता है क्वालिटी ऑफ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को बयान करता है, डिफ़ाइन करता है। अब हम इसकी जो है एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट पे हम इसके एग्ज़ाम्पल पे आ गए हैं। ही रन वेरी फास्ट। वेरी जो है वो मतलब कि नाउन की क्वालिटी को बयान करें, यानी कि वो किस तरह भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडजेक्टिव की ही इज़ बिज़ी, ये भी मसरूफ़ है, यानी कि नाउन की क्वालिटी को बयान करें, यानी कि एक बंदा है वो क्या कर रहा है, वो बिज़ी है, मसरूफ़ है। वो क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, मतलब कि वो बिज़ी है। तो ये है एडजेक्टिव। नेक्स्ट पे हमारे पास एडवर्ब जो है विच डिफ़ाइन क्वालिटी ऑफ वर्ब, जो डिफ़ाइन करता है, जो बयान करता है क्वालिटी ऑफ वर्ब की क्वालिटी को। एग्जांपल ले लेते हैं। ही रन्स फास्ट, वो भाग किस तरह आ रहा है, तेज़ भाग रहा है। ही वॉक्स स्लोली, तो इसका जो स्लोली है वो है एडवर्ब। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नाउन। इसकी जो है डेफिनेशन क्या है? इट डिफ़ाइन नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डिफ़ाइन करते हैं नाम के अल्फाज को। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ही हैज़ बुक, उसके पास किताब है। ही टेयर्स बुक, वो बुक फाड़ता है। दोनों ही नाउन है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, जिस पर काम हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं जिसमें हम आपको दिखाते हैं ऑब्जेक्ट की एग्ज़ाम्पल। वो मुझे मारता है, ही बीट्स मी। अब हम चलते हैं लेक्चर 3 की तरफ। अच्छा, हम देखते हैं सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। ये एक तरह से सही डेफिनेशन है, मगर हर दफ़ा ये डेफिनेशन हो वो लाजमी नहीं है। आपको पूरा मतलब समझने के लिए इसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो ये है। इसकी डेफिनेशन ये है, सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर वर्ब एंड नॉर्मली परफॉर्म एक्शन इन सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन इन सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है और परफॉर्म करता है एक्शन सेंटेंस के अंदर। ये एक पूरी डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले दी। मेरी डेफिनेशन नहीं है और एक हद तक ठीक है, मगर उसकी डेफिनेशन पूरी ये है। सब एग्जांपल ले लेते हैं। ही टॉक्स टू मी, सब्जेक्ट वर्ब, ही सब्जेक्ट है, टॉक जो है वर्ब है, टू मी एक्स्ट्रा वर्ड है। शी वॉशेस क्लॉथ, सब्जेक्ट शी है, वॉशेस वर्ब है, जो कर रही है काम वो वर्ब है, क्लॉथ जो है जिसको धो रही है वो एक्स्ट्रा वर्ड। टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? वो होते हैं 9। आई मैं, वी हम, यू
तुम, आप, तू भी बोल सकते हैं। दे वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ही वो ये लड़का के लिए इस्तेमाल होता है। शी वो ये लड़की। इट ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसमें वाहिद कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल को कहते हैं इसमें जमा। टोटल कितने होते हैं सब्जेक्ट? टोटल 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट। आई जो है इसमें सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट एक्स्ट्रा वर्ड है। वी बंक क्लास। वी जो है आपको सब्जेक्ट में बताया था आई, वी, यू, दे, तो वी जो है सब्जेक्ट है, बाकी वर्ब बंक है और क्लास एक्स्ट्रा वर्ड है। यू स्कॉल्ड मी। यू जो है यस सब्जेक्ट है, स्कॉल्ड जो है वर्ब है, मी जो है एक्स्ट्रा वर्ड है। दे लर्न इंग्लिश। दे जो है सब्जेक्ट है, लर्न जो है वर्ब है, एक्स्ट्रा इंग्लिश जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है। ही जो है सब्जेक्ट है, फाइट जो है वो वर्ब है, विद मी जो है एक्स्ट्रा वर्ड है। ही फाइट विद मी। ही इज़ कॉल्ड यू। वो मुझे मारता है। मैंने आपसे पूछा भी था रिवीजन, मतलब कि मैंने आपको एक टास्क दिया था, आपको कहा था कि इस कमेंट में बता दीजिएगा। किसी ने भी कमेंट नहीं किया, मगर मैंने फिर भी बता दिया। मैंने कहा आपको मैं अगली शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ही जो है सब्जेक्ट है, स्कॉल्ड जो है वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैं ये मैंने लेक्चर 3 तक मैंने आपको रिवीजन करा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी हर आने वाली वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह कल लेक्चर 4 डाल दूंगा। आज मैं नहीं डाल सका थोड़ी मजबूरी की वजह से, तो इंशाल्लाह कल डाल दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी और आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को देखा आपने मेरे पूरी वीडियो को देखा और इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहें। और मेरा इंशाल्लाह लेक्चर 4 कल अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर आपने देखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे वीडियो बनाई है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ द व्यूवर्स।